नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज चौथा एपिसोड होने जा रहा है और इस एपिसोड का नाम है कब्रिस्तान। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रुद्र शर्मा तिगड़ी के तीसरे दोस्त। दर पढ़ाकू। पढ़ने का बहाना चाहिए होता है, कुछ भी पढ़ जाते हैं। हाथ में रखते हैं पेन स्कैनर और किसी भी लाइब्रेरी में बैठकर पूरी किताब स्कैन कर जाते हैं। घर आकर उसे पढ़ते हैं। दिमाग में जितनी शिराएं हैं उतनी किताबें भरी हैं। कॉलेज के पहले साल ही हादसे के शिकार हो गए। हादसा जज्बाती था, शुभ हादसों से बचकर चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि दो मसले एक साथ पेश आए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा यह कि असगर अली को हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया और छोटा यह कि रुद्र को उर्दू सीखने का मियादी बुखार चढ़ आया। उसका कारण था और कारण भी मुनासिब ही था। बकौल रुद्र जहां उन्हें वकालत करनी है वहां की बड़ी आबादी मुसलमानों की थी। इसीलिए जब वकालत की करियर बनाने की बात उन्होंने सोची थी तो यह मुनासिब फैसला लिया कि उर्दू सीख ली जाए और उर्दू सीखने के लिए यूनिवर्सिटी के उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला ले लिया। यह वजह रुद्र शर्मा बताते हैं, जो कि झूठी है। सच्ची वजह है हादसाती इश्क। जी, इश्क। हुआ यह कि एडमिशन के वक्त फीस भरने के लिए रुद्र शर्मा लाइन में लगे हुए थे। उनसे ठीक आगे जो लड़की लाइन में लगी थी, उसके इत्र की खुशबू रुद्र को बेचैन कर रही थी। वैसे भी सरकारी स्कूल में पढ़े और अब तक केवल पढ़ते ही आए रुद्र की किसी भी लड़की से इतनी नजदीकी पहली बार ही हुई थी। वह उसके गेसवों की हवा से लर्जा हो ही रहे थे कि एक पुरकशिश आवाज ने उन्हें चौंका दिया। सुने, लड़की ने पीछे मुड़कर कहा था। आए? रुद्र शर्मा पहली बार में ही गड़बड़ा गए। लड़की ने बहरहाल हंसी अपने होठों के पीछे बंद करते हुए अपनी बात कही। आपके पास कलम होगी क्या? नामुराद मेरी कलम की रोशनाई ने धोखा दे दिया। नामुराद, कलम, रोशनाई, यह कौन सी भाषा है? ऐसी जुबान तो उसके कस्बे, उसके शहर के मुसलमान भी नहीं बोलते। दुआ, सलाम और अल्लाह के अलावा उनमें और खुद में उसने कभी कोई अंतर महसूस ही नहीं किया। बहरहाल यह भाषा जो भी है, इस लड़की की जुबान से निकलकर कैसी शहद जैसी लग रही है। लड़की ने जो फिल्म चलाई उसका केवल फर्स्ट हाफ ही रुद्र के काम का था। सो उन्होंने कलम फौरन निकाली और लड़की की ओर बढ़ा दिया। लड़की मुड़ी, कुछ दस्तखत सरीखा किया और इससे पहले कि कलम वापस कर पाती, पीछे से चिल्लाती इंतजारियों की भीड़ ने उसे धक्का मुक्की के बीच ही बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे से लड़कों ने जब रुद्र को पहुंचा तो उन्होंने गालियों में ही उनसे नजदीकी रिश्तेदारियां निकाली और उसी लड़की के तसव्वुर में खोए काउंटर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने एक ही दिन में दूसरा चमत्कार देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक साइकिल स्टैंड की छांव में लड़की को इंतजार करता पाया। लड़की ही धीमे धीमे चलकर रुद्र के पास आई और कलम वापस करते हुए बोली, मशकूर हूं आपकी। रश्क और रकाबत में मुब्तिला इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। आए? रुद्र शर्मा एक ही दिन में दूसरी बार गड़बड़ा गए और अचरज का सबसे बड़ा सवाल सबसे छोटे लफ्जों में किया। लड़की को उनकी परेशानी समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद आपका। ईर्ष्या से भरी इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। रुद्र को यह पूरी बात किसी अस्पष्ट अनुच्छेद की तरह लगी। किसी तरह वह इस अनुच्छेद में छेद कर पाए और बस अच्छे लोग ही समझ पाए। वह थोड़े शर्माए और फिर बोले, आप ये किस भाषा में बात कर रही हैं? लड़की को कतरन बुरा लगना चाहिए था, मगर लगा नहीं।
वह वापस मुस्कुराई और बोली, उर्दू आपको भी सीखनी चाहिए, प्यारी जुबान है आपकी तरह। कहकर लड़की ने आदाब जैसा कुछ किया और लौट गई। रुद्र शर्मा नहीं लौट पाए, उनका दिल वहीं कहीं अटक कर रह गया। अगले दिन वह उर्दू के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की लाइन में फिर लग गए थे। मगर एक दिन में 2 बार हुआ चमत्कार, तीसरी बार नहीं हुआ। 6 महीने तक रुद्र शर्मा इस भरोसे उर्दू विभाग के चक्कर लगाते रहे कि लड़की दिख जाए, मगर वह नहीं दिखी। रुद्र शर्मा ने क्लास करने के चक्कर में अपनी शनिवार रविवार की छुट्टियां तक खराब की, दोस्तों का मूड खराब किया, फिल्में नहीं देखी, बस उर्दू विभाग के आसपास मंडराते रहे। मगर सब बेकार। चमत्कार अगर अचानक होते हैं तो बिजलियां भी बताकर नहीं गिरती। उस नामुराद दिन बिजली गिरी और अकेले नहीं गिरी, अपने संग दरख्त भी लिए आई। एक दिन हुआ यूं कि रुद्र शर्मा उर्दू विभाग का चक्कर लगाकर आ ही रहे थे कि किसी मर्दाना आवाज ने उन्हें रोका। रुद्र शर्मा पीछे मुड़े। आवाज मर्दाना ही था, मगर उसके साथ जो जनानी थी, रुद्र शर्मा की रुचि वही थी। पहली बिजली वहीं गिरी, लड़की वहीं थी, मगर हाय, अपने शोहर के साथ थी। उसकी शादी आसनसोल में कहीं हुई थी और शोहर अपने ससुराल कोलकाता आए हुए थे। लड़की उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी घुमाने के गरज से आई थी। तुम मेरा मतलब आपने क्लास नहीं किया इस साल? रुद्र ने जैसे तैसे सवाल किया। कैसी क्लास, मैं तो 5 साल ही फारिग हो गई थी, लड़की ने हंसी बिखेरते हुए कहा। तो उस रोज ऑफिस काउंटर पर? रुद्र ने माकूल सवाल किया। वो तो मैं कौशन मनी निकलवाने आई थी। लड़की ने दूसरी बिजली गिरा दी, उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठी, गरारा संभाला और शोहर मोटर समेत हवा हो गई। उस शाम से रुद्र शर्मा के कमरे में अताउल्लाह खान के गाने बिला नागा बजने लगे। 6 और महीने बीते तो रुद्र को ख्याल आया कि जब एडमिशन ले ही लिया है तो उसकी याद में ही सही सर्टिफिकेट भी ले लिया जाए। सो इसी गरज से वह वार्डन असगर अली के घर पहुंचे और सीधे ही मुद्दे की बात कही। सर, मुझे उर्दू में पास करा दीजिए। तुम्हें शौक है? असगर अली रोमांच से भरा है। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे नौखेजों को तो जरूर ही जुबान सीखनी चाहिए, इसीलिए तो आपके पास आया हूं, रुद्र ने बिल्कुल सुबोध बनते हुए कहा। दिक्कत ही कोई नहीं है, कल से रोज 8 बजे आ जाया करो, आधे घंटे, जल्दी सीख जाओगे। लेकिन सर देखो, आगाज में ही लेकिन लगा दी, ऐसे कैसे सीखोगे? असगर अली ने माथे पर पेंच लाते हुए कहा। सर कल सुबह 8 बजे। रुद्र पूरी बात कही देता कि असगर अली ने फिर टोक दिया। उठ नहीं पाओगे, यही ना? अरे बरखुरदार, कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। सर वो बात नहीं है। तो फिर? कल सुबह 8 बजे उर्दू की परीक्षा है मेरी। रुद्र ने पिंजरा खोल दिया। क्या? असगर अली के तोते उड़ गए थे। जी सर। रुद्र ने असगर अली की हवाइयां उड़ती देखकर कहा। बदतमीज, हमसे मजा लेने आए हो? असगर अली बिफर उठे। नहीं सर, क्वेश्चन पेपर लेने। रुद्र ने शांति से कहा। क्या मतलब? उर्दू वाले उस्ताद जाफर हुसैन साहब आपके दोस्त हैं, ऐसा सुना है। रुद्र ने मन की बात की। दफा हो जाओ, तुम जैसे लोग इस जुबान से दूर ही रहे तो ठीक है। असगर अली तमतमाते बोले। सर कुछ कर दीजिए, फेल हो जाएंगे, रुद्र ने कहा। असगर अली थोड़े संयत हुए, मगर मदद के लिए नहीं, जहर उगलने के लिए। उन्होंने फौरन पूछा, जोश मलिहाबादी का नाम सुना है? जी सर, आम बेचते थे। रुद्र ने फौरन से ही पहले जवाब दे दिया। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी, शायद इसीलिए तो जोश भी नाउम्मीद थे। उन्होंने देख लिया था कि हिंदी के पीछे उर्दू खत्म कर दी जाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा था। बात खत्म होने के बाद असगर अली को रुद्र से सवाल की उम्मीद थी। रुद्र मगर चुप ही रहा तो असगर अली खुद ही खौफ में बलबलाते हुए बोले,
उन्होंने कहा था कि यह कैसे जुबान हम पर लाद दी गई है, जिसे सुनो तो लगता है कि कानों में पिघले शीशे उतर रहे हों। अब तक बात उर्दू पर हो रही थी, रुद्र के नकारेपन पर हो रही थी। रुद्र सुन रहा था। बात अब वहां से फिसल कर हिंदी की बेइज्जती पर आ गई थी, और यही बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। परीक्षा, सर्टिफिकेट, लड़की सब बेमायने हो गए। रुद्र तमतमाया, और इससे पहले कि वह कुछ बोल जाता उसे याद आया कि वह कहां खड़ा है। उसके भीतर एक गंदी सी गाली उमड़ी, मगर उसने उसे रोक लिया। सामने वाला अगर मेरी जुबान की इज्जत ना करे तो यह जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसके जुबान की इज्जत ना करूं, मगर गर्दन तक आ चुके गुस्से को निकालना भी तो जरूरी है, वरना सिर की नसें फट जाएंगी। सो उसने जुबान को पूरी इज्जत दी। भीतर से आ रहे गाली के शब्द बदल दिए और कहा, सर। बको, असगर फुफकारे। सर, आपके जज्बात को सलाम। रुद्र ने इतना ही कहा और बात का मतलब ढूंढता छोड़ बाहर निकल आया। असगर अली उस रोज से इन 4 शब्दों को उर्दू के हर कवायद पर बैठकर देख चुके हैं। इन्हें इसका कोई अर्थ नहीं मिला, मगर रुद्र को इसका अर्थ मिल गया था। सो उस रोज से जब भी उसे खींच उतारनी होती, वह जज्बात को सलाम कर देते। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड बाकी है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।